हेलो दोस्तों, बच्चों, प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक और नई वीडियो के साथ हम सब आपके सामने हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ कक्षा 12 आरो भाग 2 की, जिसके वीडियोस आपके पास 3 प्लेलिस्ट में पहुँच रहे हैं। इन प्लेलिस्ट को ज्वाइन करें, इनके साथ हमारे साथ आप जुड़े रहें गीता ई स्कूल के चैनल पर, जो कि आप कर सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहिए, ताकि हमारी जो ट्रेन है वो और लंबी होती रहे। हम बात कर रहे थे यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास की, जिनका जीवन परिचय, जिनका कवि परिचय हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर इनकी 2 किताबों से अलग अलग पद्य लिए गए हैं। कवितावली के उत्तरखंड से यहाँ पर 3 पद्य लिए गए हैं, 2 कवित्त है और एक सवैया यहाँ लिया गया था। इसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे वो है रामचरितमानस के लंका कांड से लिया हुआ लक्ष्मण मूर्छा वाला प्रसंग। ठीक है, ये सभी जानते हैं कि भगवान राम कहाँ गए थे रावण को मारने के लिए। लंका से जुड़ा जो भी रामचरितमानस में प्रसंग है वो लंका कांड के अंदर ही आता है। तो ये वाला जो प्रसंग है ये भी आपका किसके अंदर आएगा? रामचरितमानस के लंका कांड के अंदर आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं। अब देखिए, प्रस्तुत पद्य हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ 7 गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। ठीक है, एक लाइन ये, इसमें लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद जब वो मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी बूटी लेने जाते हैं, उस बीच का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कैसे राम भगवान लक्ष्मण जी को देख करके उनकी मूर्छा के बारे में विलाप कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, दोहा है, ये दोनों दोहा है। ठीक है, अलग अलग तरीके की चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, अलग अलग तरह के छंद आपको दिखाई देंगे। इनकी जो रामचरितमानस है अवधी भाषा में है, इस चीज का याद रखना, ये अवधी भाषा का इनका महाकाव्य है। हिंदी का महाकाव्य है लेकिन अवधी भाषा में रचा हुआ। ओके। तब प्रताप उर राखी प्रभु जयहु ना तुरंत अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत से याद रखिएगा, हनुमान जी के बारे में ये लाइन है। तब प्रताप और राखी प्रभु, तब प्रताप, ये तब की बात है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ले लेने के लिए हिमालय जाते हैं और वहाँ से जब पर्वत को उठाकर वो ला रहे होते हैं और अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, तो अयोध्या के ऊपर से गुजरते हुए उनकी आकृति इतनी विशाल होती है कि भरत जी को ऐसा लगता है कि कहीं कोई राक्षस तो नहीं जा रहा, तो वो उसको मारने के लिए बाण चलाते हैं। बाण हनुमान जी के पैर में लगता है, जिससे वो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम के भाई हैं। जब वो उनसे वार्तालाप हो जाती हैं, उनके और समय का भान होता है, तो वापस चलने के लिए कहते हैं। ये उस वक्त का प्रसंग है। यहाँ पर हनुमान जी भरत जी से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? भरत जी से। तब प्रताप उर राखी प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे प्रभु के भाई भ्राता, क्योंकि कहते हैं ना कि नानी की बहन भी नानी, दादी की बहन भी दादी, या दादी का भाई भी दादी, तो ठीक दादा, मतलब इस तरीके से। तो जो रिलेशन है कि जिस तरीके से उनके प्रभु श्री राम उनके लिए सम्माननीय है, उसी प्रकार से भरत भी उनके लिए सम्माननीय है। तो तब प्रताप, तुम्हारा प्रताप, उर यानी हृदय में, तुम्हारा प्रताप हृदय में रखकर हे प्रभु, हे भाई भरत, जयहु नाथ तुरंत, मैं तुरंत अपने नाथ, अपने प्रभु श्री राम के पास जाना चाहता हूँ। मैं तुरंत ही अपने नाथ, अपने प्रभु के पास जाऊँगा। आपके प्रताप को, आपकी यश को, आपकी प्रसिद्धि को मन में रखकर मैं तुरंत ही अपने प्रभु के पास जाना चाहूँगा। अस कहीं, ऐसा कहकर के आयसु पाई पद बंदी, उनके चरणों में प्रणाम किया हनुमान जी ने भरत जी के, और आयसु, उनका आशीष पाकर, उनका आशीर्वाद पाकर, चलेऊ हनुमान वहाँ से चल दिए। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, भरत जी के बाहुबल यानी उनकी बाहुओं का, उनका जो पराक्रम है, उनका जो कहना चाहिए बाहुबल है, उनकी भुजाओं की जो वीरता है, उसको, उनका शील, उनके स्वभाव को, उनके गुण और उनके जो गुण है, उनका जो चरित्र है, उन सभी को, ठीक है,
और ऐसे है वो हनुमान जी, हनुमान जी के बारे में बताई हैं ये चारों लाइनें हनुमान जी से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रभु पद प्रीति अपार, और जिनकी प्रीति प्रभु के चरणों में अत्यंत है, मतलब जिनकी मेरे जो प्रभु हैं, मतलब उनके जो प्रभु हैं हनुमान जी के, उनके चरणों में जिनकी बहुत अधिक प्रीति है। आपको मालूम है भरत जी ने क्या किया था, राज सिंहासन नहीं लिया था और उसके लिए अपने भाई के लिए उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया था। जब उन्होंने कहा था कि जब श्री राम की चरण पादुका उन्होंने सिंहासन पर रख के उससे राजकाज उन्होंने 14 वर्ष तक चलाया था, उनका ये कहना था जब श्री राम धरती पर सो रहे हैं, वनवास कर रहे हैं, तो मैं धरती पर भी नहीं सोऊंगा। इसलिए वो एक नंदी ग्राम था जिसमें गड्ढा खोद करके भरत जी वहाँ रात को अपनी तपस्या, अपना ध्यान, अपना शयन आदि का कार्य किया करते थे, ठीक है। तो भरत जी के बाहुबल यानी उनकी भुजाओं के पराक्रम, उनका शील, उनके गुण और उनकी प्रभु के पद, उनके प्रभु के चरणों में जो उनकी अत्यधिक प्रीति थी, जो उनका अत्यधिक प्रेम था, उसको मन महु जात सराहत, अपने मन में सराहते हुए, अपने मन में उसकी सराहना करते हुए, जात पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार उसकी सराहना करते हुए पवन कुमार यानी हनुमान अपने प्रभु के पास चल दिए, या हनुमान लंका की ओर प्रस्थान कर गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उहा राम लक्ष्मणी निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो, सकौ न दुखित देख मोहिकाऊ, बंधु सदाता मृदुल सुबाऊ, मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहेऊ विपिन हिम आतप बात। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ पर राम है शोकाकुल भाई, शोकाकुल भाई है मतलब व्याकुल हो चुके हैं वो भाई के उसमें दर्द में, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, शोक से ग्रस्त हो गए। वहाँ राम कहाँ, वहाँ लंका में, वहाँ कहाँ लंका में, वहाँ लंका में राम लक्ष्मण को निहारते हैं, लक्ष्मण को देखते हैं जो कि मूर्छित पड़े हैं, मूर्छित पड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण को देखते हैं और बोले वचन, और मनुज यानी मानव रूप के अनुसार, अपने मानव अवतार के अनुसार क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं, बात बोलते हैं। अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आया हूँ, आधी रात बीत गई है लेकिन अभी तक कपि अर्थात हनुमान जी नहीं आए हैं, हनुमान नहीं आए हैं, आधी रात बीत गई लेकिन अभी तक हनुमान नहीं आए हैं। क्यों, उन्हें किस चीज़ की चिंता है, क्योंकि हनुमान क्या लेने गए हैं, हनुमान लक्ष्मण की जो मूर्छा है उसको तोड़ने के लिए, जो बूटी चाहिए थी उसे लेने के लिए हनुमान जी गए हुए हैं। तो आधी रात बीत गई है और सुषेण वैद्य ने क्या कहा था, सुबह होने से पहले पहले इन्हें ये बूटी पिलानी है, तब तो इनकी मूर्छा टूट जाएगी, अदरवाइज ये क्या हो जाएंगे, ठीक है, इनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उन्हें परेशानी हो रही कि आधी रात हो गई है अभी तक हनुमान नहीं आए हैं, और ऐसा कहकर राम उठाई अनुज उर लायो, और राम भगवान क्या करते हैं, अपने अनुज, अपने छोटे भाई को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं, उन्हीं की गोद में, अपनी गोद में लेकर के उनको बैठे होते हैं और उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं इस तरीके से। सकौ न दुखित देखि मोहुकाऊ, सकौ न दुखित, दुखित मोही, जो मुझे, अब अपने भाई के लिए बोलते हैं कि जो, मोही यानी मुझे, दुखित देखी काऊ, न काऊ मतलब जो मुझे किसी भी प्रकार के दुख में देख ही नहीं सकता था, ऐसा सकहु सकता था, जो मुझे किसी भी प्रकार के दुख में देख नहीं सकता था। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, ऐसा जो मेरा ये भाई था, ऐसा जो मेरा भाई है, ऐसे जो तुम मेरे भाई हो, तब यानी तुम्हारा जो क्या था, बहुत कोमल स्वभाव था, तुम्हारा स्वभाव क्या था, बहुत ही कोमल था, ठीक है। तुम्हारा, हे भाई, तुम्हारा स्वभाव बहुत कोमल था क्योंकि तुम मुझे किसी भी दुख में देख नहीं सकते, तुम मुझे दुखी देख ही नहीं सकते थे। मम हित लागी तजौ पितु माता, तुमने मेरे लिए, मेरे हित के लिए, मेरे लाभ के लिए, ठीक है, तुमने मेरे लाभ के लिए क्या किया था, माता पिता का भी त्याग कर दिया था। मतलब जाना तो मुझे था वनवास, लेकिन तुम मेरे साथ में आने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए, मेरे हित के लिए, मेरा अनुगमन करने के लिए तुमने भी माता पिता का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया। सहेऊ विपिन, विपिन यानी जंगल में, और जंगल में मेरे साथ तुमने हिम यानी सर्दी, आतप यानी गर्मी, और वाता यानी तूफान, आंधी आदि सब सहा है। तुमने भी क्या किया है, मेरे साथ में जंगल में सर्दी गर्मी तूफान आदि सब सहा, किसके लिए, मेरे साथ के लिए, ठीक है, मेरे साथ रहने के लिए।
ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो अब वो कहते हैं सो अनुराग कहाँ। अब भाई यहाँ राम विलाप करते हुए कहते हैं कि वो प्रेम, अरे मेरे भाई तुम्हारा वो प्रेम अब कहाँ गया। उठो न सुनी मम बच बिकलाई, ठीक है, उठो, अब तुम उठो, मेरे ये व्याकुल वचन सुनकर तुम अभी उठ नहीं रहे हो। मुझे जो इतना दुख हो रहा है, तुम तो कहा मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, लेकिन अब जो मुझे इतना दुख हो रहा है तो मेरे उन व्याकुल वचनों को, मेरे इन दुख भरे वचनों को सुनकर तुम आखिर क्यों नहीं उठ रहे हो। तुम्हारा वो प्रेम अब कहाँ गया जो तुम मुझसे इतना प्रेम करते थे। अनुराग का मतलब प्रेम, जो तुम मुझसे इतना प्रेम करते थे, आखिर वो तुम्हारा प्रेम अब कहाँ चला गया। जो जनते हो वन बंधु बिछोहू, पितु वचन मनते हूँ नहीं हो। जो जनते हो, जो मैं ऐसा जानता, अगर मैं ऐसा जानता कि वन यानी वन जंगल में, बंधु बिछोगी, मुझे अपने भाई का बिछो, मुझे अपने भाई का वियोग सहना पड़ेगा, तो मैं पिता का वचन मान करके कभी भी यहाँ नहीं आता, नहीं ओहू आता, ठीक है, कभी भी यहाँ नहीं आता मानकर, तो मैं पिता का वचन मानकर कभी भी यहाँ नहीं आता। सुतवित नारी भवन परिवार, सुत यानी पुत्र, वित्त धन, यहाँ पे वित्त लिखा है लेकिन धन, नारी यानी पत्नी, भवन यानी अपने महल प्रसाद जो भी है, तो परिवार। तो इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, भवन, परिवार, ये सब चीजें जो हैं, हो ही जाहि जग 12 ही 12, इस संसार में बार बार प्राप्त की जा सकती है। पुत्र भी हमारे एक से ज़्यादा पैदा हो सकते हैं, हम एक से ज़्यादा घर बना सकते हैं, हमारे परिवार भी हो सकते हैं एक से ज़्यादा, हमारे पास धन भी बहुत बार आ सकता है, जा सकता है, पत्नी भी हम एक से ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सब जो चीज़ें हैं, जो भी ये सब हैं, पुत्र, धन, पत्नी, भवन, परिवार, ये सब संसार में नष्ट भी हो सकती हैं और उन्हें वापस प्राप्त भी किया जा सकता है, बार बार इनको हम पा सकते हैं। अस विचारु जिए जागहु ताता, लेकिन क्या होगा, मिलई न जगत सहोदर भाता, लेकिन संसार में क्या होता है, सहोदर यानी सगा भाई दोबारा मिल नहीं सकता। तो ऐसा ही विचार करके, हे मेरे तात मतलब छोटे भाई, क्या करो तुम जाग जाओ, ऐसा विचार करके क्या करो तुम जाग जाओ कि मैं तुम्हें नहीं खो सकता, अगर तुम खो गए तो मैं तुम्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, इस चीज से मुझे दुख हो रहा है, तो तुम ऐसा जानकर दोबारा जाग जाओ। जथा जैसे, पंख बिनु खग अति दीना, जैसे पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीनहीन या शोभाहीन होता है, जैसे पंख के बिना पक्षी का कोई अस्तित्व नहीं होता। मणि बिनु फणी, फणी यानी सांप, सर्प, जिस तरह से सांप मणि के बिना अधूरा है। करीबर यानी गजराज, हाथी, जिस तरह से गजराज कर यानी सूंड के बिना अधूरा है, उसी प्रकार से असमम जीवन, उसी प्रकार से मेरा जो जीवन है वो बंधु बिन तो ही, हे भाई तुम्हारे बिना अधूरा है, ठीक है। वो मेरा जीवन जिस तरीके से पक्षी का, सांप का और हाथी का जीवन उनकी सूंड, पंख और मणि के बिना अधूरा है, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना अधूरा है। मैं, तुम वही हो जो मेरे जीवन को उड़ान देते हो, तुम मेरे पंख हो, तुम मेरी मणि की तरह हो, तुम मेरे कर यानी हाथ बोल सकते हैं ना, सूंड उसकी एक तरह से हाथ है हाथी की, तो तुम मेरे ऐसे भाई हो जो मेरे लिए सैकड़ों काम करते हो। तो मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना वैसा ही है, मैं ही उसी तरह से शोभाहीन हूँ। जो जड़ देव जियावे मोही, अगर इतना होने पर भी अगर देव यानी विधाता, देव यानी विधाता, अगर इतना होने पर भी विधाता मुझे जीवित रखते हैं, तो इतना होने पर भी अगर मुझे जीवित रखेगा विधाता, तो जय हूँ अवध कवन मुहलावी, तो मैं अवध यानी अयोध्या जा करके, तो मैं अयोध्या कब, किस मुंह से जाऊंगा, मैं अयोध्या किस मुंह से जाऊंगा, अगर मैं तुम्हें यहाँ खो देता हूँ तो मैं अयोध्या किस मुंह से वापस जा पाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, तो मुझे क्या अपयश मिलेगा, क्या अपयश मिलेगा मुझे, क्या मतलब मेरे बारे में क्या विख्यात हो जाएगा कि मैंने अपनी पत्नी के लिए, अपनी नारी के लिए अपने प्रिय भाई को गंवा दिया, यानी मैंने अपने बीवी को खोजने के लिए अपने भाई की मुझे क्या देनी पड़ी, बलि देनी पड़ी, या अपने भाई के मुझे प्राण संकट में मैंने डाल दिए। बरु अब जस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही, तो मैं जब अवध जाऊंगा तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा
कि मैंने अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को गंवा दिया, मैंने अपना भाई खो दिया अपनी पत्नी के लिए। इस तरह का बरु अपजस सहते हूँ जगमाई, मैं बड़े से बड़ा अपयश, बड़े से बड़ी अपने बारे में निंदा इस संसार में जग में सहन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं बड़ी से बड़ी निंदा अपने बारे में सहन कर सकता हूँ। नारी हानि विशेष, नारी की हानि यानी मेरी स्त्री या जो मेरी पत्नी है उस सीता की हानि भी में भी मुझे कोई इस तरीके की कहते हैं ना, इस तरह का कोई नुकसान मुझे प्रतीत नहीं होता। लेकिन अगर मैं तुम्हें गंवा दूंगा, अगर मैं तुम्हें खो दूंगा तो इससे बड़ा अपयश, इससे बड़ा नुकसान मेरे लिए और कोई नहीं होगा। ठीक है, अब अपलोक शोक सुत तोरा, ठीक है, सहु निठुर कठोर और मोरा। अब अपलोक, अपलोक यानी देखना, ठीक है, शोक कि अब इतना होने पर भी एक तो नारी गई, ठीक है, ऊपर से क्या होगा, मैं तुम्हारा जो शोक है उसको देख करके, उसको पा करके कैसे सही, मैं उसको पा करके कैसे जो मेरा हृदय है कठोर और मोरा, जो मेरा कठोर हृदय है, जो निष्ठुर हृदय है, वह उसको कैसे सह पाएगा। एक तो मेरी पत्नी गई, ऊपर से तुम चले जाओगे तो तुम्हारा शोक और फिर उससे मिलने वाला अपयश, इन सब चीज़ों को मेरा कठोर निष्ठुर हृदय कैसे सह पाएगा। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के, जननी यानी माता के, तुम अपनी माता के एक ही तो पुत्र हो। तात तासु तुम्हें प्राण आधारा, और उनके तुम क्या हो, तासु उनके तुम क्या हो, प्राण आधारा, अर्थात तुम उनको प्राण से भी प्रिय हो, प्राण से भी प्रिय हो, अर्थात तुम नहीं रहोगे तो वो तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहेंगी। सौंपही मोहि तुम्हें गही पाही, उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा था, मोही मुझे सौंपा था, तुम्हें यानी तुम्हें, गही पानी हाथ पकड़ के, तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में उन्होंने क्या करवाया था, पकड़ाया था, उन्होंने तुम्हें मुझे हाथ पकड़कर सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जानी, और उन्होंने ऐसा सोचा था कि तुम्हारा मेरे साथ रहना सब प्रकार से सुखकारी है और परम हितकारी होगा, ऐसा जान करके उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। उतरु कहा देहव तो ते ही जाई, अब मैं उत्तर उन्हें क्या जा करके मैं क्या बताऊंगा, उन्हें अवध जा करके, उन्हें अयोध्या जा करके मैं क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोहि सिखावहु बाहु भाई, और मुझे उन्हें क्या कहना है, उठ करके ऐसा तुम मुझे क्यों नहीं सिखाते हो, मैं उनसे क्या कहूँगा, कृपया उठ जाओ और उठ करके मुझे सिखाओ कि जो मुझे उनसे कहना है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सोच यानी शोक को, सोच यानी शोक को, विमोचन यानी खत्म कर देने वाले, यानी शोक से मुक्ति देने वाले जो श्री राम है, शोक से मुक्ति देने वाले, रुक जाओ इसको मिटा देती हूँ, शोक से जो मुक्ति देने वाले हैं, ठीक है, शोक से मुक्त करने वाले, शोक विमोचन यानी शोक से मुक्त करने वाले जो श्री राम है। बहुविधि सोचत, अब वो बहुत प्रकार से सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो क्या है, यहाँ वो स्वयं मनुष्य के अवतार में है। स्रवत बह रहे हैं, सलिल पानी बह रहा है, राजीव दल लोचन, और इस प्रकार से सोच विचार करने से, शोक करने से उनके जो कमल के समान जो उनके नेत्र हैं उनसे पानी बह रहा है, अर्थात उनकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे हैं। उमा, उमा आपको मालूम है किसका पर्यायवाची है, पार्वती जी का, ठीक है। तो अब शिव जी कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, एक अखंड रघुराई, वो जो एक अद्वितीय, मतलब उनके जैसा कोई भी नहीं है, वो एकमात्र, एक अकेले हैं जो पूरे संसार में, और अखंड हैं, ठीक है। ऐसे रघुराई, ऐसे जो राम है, नर गति भगत कृपाल दिखाई, अब वो भक्तों को अपनी मनुष्य अवतार की इस प्रकार की लीला दिखा रहे हैं, यानी कि वो जानते हैं वो ईश्वर हैं, उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या कार्य करने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया है, चूंकि उन्होंने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है, तो वो अपनी मनुष्य लीला अब इस संसार के लोगों को दिखा रहे हैं। ये पार्ट 1 है, इस वाली वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नेक्स्ट जो पार्ट है, जो इसका पूरा बचा हुआ हिस्सा है, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। उस वीडियो में आपको इस पार्ट का पूरा व्याख्या अच्छे से मिल जाएगी। अभी आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहें, ताकि हम आप तक पाठों की सरल व्याख्या पहुंचा सकें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।